नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम विशेष करके ऋग्वेद पुस्तक 1 की सूक्त 56 से 60 की श्लोक का हिंदी अनुवाद करेंगे। सूक्त 56। देवता इंद्र अश्प्रपूर्वीरव तस्य चमृश्रुत्यो न योषामुदंस भुर्वनीय दक्षम महे पाययते हिरण्ययम रथमावृत्या हरियोगम रघ्वसम। जिस प्रकार घोड़ा क्रीड़ा के निमित्त घोड़ी की ओर दौड़कर जाता है, उसी प्रकार पर्याप्त आहार करने वाले इंद्र यजमान द्वारा बहुत से पात्रों में रखे हुए सोमरस की ओर शीघ्रता से जाते हैं। वृत्रवधादि महान कार्य में दक्ष में इंद्र अपना स्वर्ण निर्मित अश्वयुक्त एवं तेजस्वी रथ रोककर सोमरस पीते हैं। तम गूर्त्यो निमनिश परींस्य समुद्रम न संचरणे से निशिवः अतः दक्षस्य वित्तस्य नु सहो गिरि न वेना अधीरोह तेजसा। जिस प्रकार धन चाहने वाले वणिक नावों में बैठकर आने जाने के साधन समुद्र को व्याप्त किए रहते हैं, उसी प्रकार हाथों में हव्य लिए हुए स्तोता इंद्र को चारों ओर से घेरे रहते हैं। हे स्तोताओ, नारियां अपने मनपसंद फूल तोड़ने के लिए जिस प्रकार पर्वत पर चढ़ जाती हैं, उसी प्रकार तुम भी तेजस्वी स्तोत्र के सहारे विशाल यज्ञ के रक्षक एवं शक्तिशाली इंद्र के समीप पहुंच जाओ। सत्तुर्वनिर्महा अरेनु पौंस्य गिरेर्भृष्टिन भ्राजते तुजा शवः यंशुष्ण माइन्मासो मदे दुद्र आभुषुराम्यन्नी दामनी। इंद्र शत्रुनाशक और महान है। इंद्र की दोषरहित एवं शत्रुनाशकारी शक्ति वीर पुरुषों द्वारा करने योग्य संग्राम में पर्वत की चोटी के समान विराजमान होती है। शत्रुविनाशक एवं लौहक उच्चधारी इंद्र ने सोमपान के द्वारा मदोन्मत होकर मायावी असुर शुष्ण को बेड़ियां डालकर कारागृह में बंद कर दिया था। देवी यदि तविषित्वावृद्धोय इंद्रम से शक्त्युष्ण न सूर्य यो धृष्णुना शवसा बाधते तमयर्ति रेणुन बृहदर हरिश्वनीय। हे स्तोता, जिस प्रकार सूर्य नित्य उषा का सेवन करते हैं, उसी प्रकार तेजस्वी बल तुम्हारी रक्षा के निमित्त तुम्हारी स्तुतियां सुनकर वृद्धि प्राप्त करने वाले इंद्र की सेवा करता है। वे इंद्र शत्रुनाशक शक्ति द्वारा अंधकार रूपी वृत्रासुर का नाश करते हैं एवं शत्रुओं को रुलाकर भली प्रकार नष्ट कर देते हैं। वी अतिरो धरुन्मच्युत रज्योतिष्ठिपो देवातासु बर्हना स्वर्मी रहे यन्मद इंद्र हर्षाहन वृत्रम निर्पामोब्जो अर्णवम। हे शत्रुहंता इंद्र, जिस समय तुमने वृत्रासुर द्वारा रोके हुए समस्त प्राणियों के जीवनाधार एवं विनाशरहित जल को आकाश से फैली हुई दिशाओं में बिखेरा था, उस समय तुमने सोमपान से प्रसन्न होकर युद्ध में वृत्र का वध कर दिया था एवं जल से पूर्ण मेघ को वर्षा करने के लिए अधोमुख कर दिया था। त्वदिवो धरुणधिष ओजसा पृथिव्या इंद्र सदनेषु माहिनः त्वसुतस्य मदे अरिना अपो विवृत्रस्य समयापाशारुजः। हे इंद्र, तुम वृद्धि को प्राप्त करके समस्त विश्व के जीवनाधार वर्षा के जल को अपने बल द्वारा आकाश से धरती के भागों में स्थापित कर देते हो। तुमने सोमपान से प्रसन्न होकर जल को मेघ से पृथक कर दिया है एवं विशाल पाषाण के द्वारा वृत्र को नष्ट कर दिया है। सूक्त 57। देवता इंद्र प्रमनिष्ठाय बृहते बृहद्रे सत्य सुष्माय तव से मत भरे अपामिव प्रवण्य यस्य दुर्धर राधो विश्वायु शव से अपावृतम। मैं परम दानशील, गुणों से महान, प्रभु धन संपन्न, अमोघ बल के स्वामी एवं विशाल आकार वाले इंद्र को लक्ष्य करके अपनी हार्दिक स्तुति पूर्ण करता हूँ। जिस प्रकार नीचे की ओर बहने वाले जल को कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार इंद्र का बल धारण करने में भी कोई समर्थ नहीं होगा। स्तोताओं को बलशाली बनाने के लिए इंद्र सर्वत्र व्यापक धन को प्रकाशित करते हैं। अद्ते विश्वमनु हासदिष्टे आपो निम्नेव सवनाह विस्मतः यत्पर्वते न संशीत हर्यत इंद्रस्य वज्रः श्रथिता हिरण्यय। हे इंद्र, ये सारा संसार तुम्हारे यज्ञ में संलग्न था। हव्यदाता यजमान के द्वारा निचोड़ा हुआ सोमरस तुम्हें उसी प्रकार प्राप्त हुआ था, जिस प्रकार जल नीची जगह पर आ जाता है। इंद्र का शोभन स्वर्ण एवं शत्रुनाशक वज्र पर्वत पर कभी निद्रित नहीं था। अस्मै भीमाया नमसा समध्वर उषो न शुभ्राभरापनीयसे यस्य धाम श्रव से नामेन्द्रियम ज्योतिर्कारी हरितो नायसे। हे शोभन उषा, तुम इस यज्ञ में शत्रुओं के लिए भयंकर व परमस्तुतिपात्र इंद्र के लिए इस समय यज्ञ का अन्न दो। जिस प्रकार सारथी घोड़े को इधर उधर ले जाता है, उसी प्रकार इंद्र की सबको धारण करने वाली, प्रसिद्ध एवं पहचान कराने वाली ज्योति उन्हें यज्ञान्न प्राप्त कराने के लिए इधर उधर ले जाती है। इमित इंद्र ते वयम पुरुष्टुत्ये त्वारभ्य चरामसी प्रभु वसो नहीं त्वदन्यो गिर्वनो गिरह सघत क्षोनिरिव प्रति नो हर्य तद्वच। हे प्रभु धनशाली एवं बहुत से यजमानों द्वारा स्तुत इंद्र, तुम्हारा आश्रय प्राप्त करके हम यज्ञ कार्य में वर्तमान हैं। हम तुम्हारे ही भक्त हैं। हे स्तुतिपात्र इंद्र, तुम्हारे अतिरिक्त इन स्तुतियों को कोई प्राप्त नहीं करता। जिस प्रकार पृथ्वी अपने समस्त प्राणियों को चाहती है, उसी प्रकार तुम भी हमारे स्तुति वचनों को प्रेम करो। भूरित इंद्र वीर्यम एक तव स्मस्यस्य स्तोत्रमग्वन काममा प्रेम अनुते द्यौबृहति वीर्यम ममीचते पृथ्वी नेमो जैसे। हे इंद्र, तुम्हारी सामर्थ्य को कोई भी लंघ नहीं सकता। हम तुम्हारे ही भक्त हैं। हे मघवा, तुम अपने इस स्तोता की इच्छाओं को पूरा करो। विशाल आकाश ने तुम्हारे शौर्य को स्वीकार किया था एवं पृथ्वी तुम्हारे बल के सामने झुक गई थी। त्वतमिंद्र पर्वतम महामुरु वज्रेन वज्रपर्वश्च कर्तित
अवासृजो निवृत्ता सर्त्वा अपः सत्रा विश्व ददिशे कैवलम सहा। हे वज्रधारी इंद्र, तुमने उस प्रसिद्ध एवं विशाल मेघ को अपने वज्र द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया था एवं उस मेघ द्वारा रोके गए जल को नीचे बहने के लिए छोड़ दिया था। केवल तुम ही विश्वव्यापी बल धारण करते हो। सूक्त 58। देवता अग्नि नु चित्सहोजा अमृतो नितुन्ते होता यदतो अभवद विविस्वतः विसादिष्ट भे पथिभिरो ममा देवताता हविषा विवासति। अतिशय बल की सहायता से उत्पन्न एवं अमर अग्नि जलाने में समर्थ है। देवताओं का आह्वान करने वाले अग्नि जिस समय यजमान का हव्य ले जाने के लिए दूत बने थे, उस समय अग्नि ने उचित मार्ग से जाकर अंतरिक्ष लोक बनाया था। अग्नि यज्ञ में हव्य दान करके देवों की सेवा करते हैं। आस्वामग्न युवमानो अज्रस्त्रिष्वविष्यन्नत्सेषु तिष्ठति अत्यो न पृष्ठन प्रोषितस्य रोचते देवो न सानुस्तनयन न चिक्रदत्। जरा रहित अग्नि अपने त्रिंगुल आदि खाद्य पदार्थ को अपनी दाहक शक्ति के द्वारा अपने में मिलाकर एवं भक्षण करके शीघ्र ही बहुत से काठों पर चढ़ गए। जलाने के लिए इधर उधर जाने वाली अग्नि की ऊंची ज्वालाएं गतिशील अश्व के समान तथा आकाश स्थित उन्नत एवं गंभीर शब्दकारी मेघ के समान शोभा पाती हैं। प्राणा रुद्रभिर वसुभीर पुरोहितो होता निषत्तो रयिषाढ़मर्त्य रथो न विक्षवृंजसान आयुषु व्यानुष्वार्या देव ऋण्वती। अग्नि हव्य का वहन करते हुए रुद्रों तथा वसुओं के सम्मुख स्थान प्राप्त कर चुके हैं एवं देवों का आह्वान करने के निमित्त यज्ञों में उपस्थित रहते हैं। शत्रुओं का धन जीतने वाले मरण रहित एवं दीप्तिमान अग्नि यजमानों द्वारा स्तुत होकर रथ की भांति चलते हुए प्रजाओं के पास पहुंचते हैं एवं बार बार श्रेष्ठ धन प्रदान करते हैं। विवातजु तो अतसेषु तिष्ठते वृथा जुहु भी श्रृण्या तो विश्वनीय त्रिषु यदग्ने वनिनो वृषाई से कृष्ण तयम रुषदूर में अजर। वायु द्वारा प्रेरित अग्नि महान शब्द करते हुए अपनी जलती हुई एवं तीव्र ज्वालाओं के द्वारा अनायास ही पेड़ों को जला देते हैं। हे अग्निदेव, तुम जिस समय वन के वृक्षों को जलाने के लिए सांड के समान उतावले होते हो, उस समय तुम्हारे गमन का मार्ग काला पड़ जाता है। हे अग्नि, तुम दीप ज्वालाओं वाले एवं जरा रहित हो। तपुर्जम्भो वना वाच्योदितो यूथे न साहवा अववाति वंसिग अभिव्रजन क्षित पाजसा रजः स्थातुश्चर्त भयते पतत्रिनः। वायु द्वारा प्रेरित अग्नि शिखारूपी आयुध धारण कर लेता है तथा महान तेज के कारण गीले वृक्षों के रस पर आक्रमण करके सर्वत्र व्याप्त होता हुआ प्राणियों को उसी प्रकार पराजित कर देता है जिस प्रकार गायों के झुंड में सांड पहुंच जाता है। समस्त स्थावर एवं जंगम अग्नि से डरते हैं। ददुष्ट्वा भरिग्वो मानुषेश्वारय न चारु सुवर्जनेभ्य होतार्मग्ने अतिथि वरेण्यम मित्रम न शेवा दिव्याय जन्ने। हे अग्नि, मनुष्यों के बीच में भृगु ऋषि ने दिव्य जन्म प्राप्त करने के लिए तुम्हें उसी प्रकार धारण किया था जिस प्रकार लोग उत्तम धन को संभाल कर रखते हैं। तुम लोगों का आह्वान सरलता से सुन लेते हो एवं देवों का आह्वान करने वाले हो। तुम यज्ञस्थान में अतिथि के समान पूजनीय एवं मित्र के समान सुख देने वाले हो। होतार सप्त जो वो 3 यजिष्ठ नियम वाघतो वृणते अध्वरेषु अग्निन विश्वेशामृत वसुना सपर्यामी प्रयसायामी रत्नम। आह्वान करने वाले 7 ऋत्विज यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यजनीय एवं देवों के आह्वानकर्ता जिस अग्नि का वरण करते हैं, समस्त संपत्तियां देने वाले उसी अग्नि की सेवा में हव्य के द्वारा कर रहा हूं तथा उस अग्नि से रमणीय धन की याचना कर रहा हूं। अच्छिद्रा सूनो सहसो नो अद्य स्तोत्रभ्यो मित्र महाशर्मियच अग्ने गृणंतमनहस उरुष्योजो नपातपुर बिरायसी भी। हे अग्नि, तुम बल प्रयोग द्वारा अरणी से उत्पन्न एवं अनुकूल प्रकाश वाले हो, तुम हमें अनवरत सुख प्रदान करो। हे अनपुत्र अग्नि, लोहे के समान दृढ़तर पालन साधनों द्वारा अपने स्तोता की रक्षा करके उसे पापों से मुक्त करो। भवा वौथ गृणते विभावो भवा मघवन मघवभ्य शर्म पुरुष्याग्ने अनहसो गृणंतम प्रातर्मक्षु ध्यावसुर्य गम्यात। हे विशिष्ट प्रकाशवान अग्नि, तुम स्तुति करने वाले यजमान के लिए ग्रह के समान अनिष्ट निवारक बनो। हे धनवान अग्नि, हव्यरूप धन से युक्त यजमानों के लिए तुम सुख रूप बनो। हे अग्नि, अपने स्तोताओं की पाप से रक्षा करो। हे बुद्धिरूप धन से संपन्न अग्नि, आज प्रातः काल शीघ्र पधारो। देवता अग्नि। सूक्त 59। वया इदग्ने अग्नयस्ते अन्यत्वे विश्वे अमृता मादयन्ते वैश्वानर नाभिर्षि क्षितिना स्थूनेव जना उपमिद्ययन्त। हे अग्नि, अन्य अग्नियां तुम्हारी शाखाएं होने के कारण समस्त देवगण तुम्हारे साथ ही प्रसन्न होते हैं। हे वैश्वानर, तुम सब मनुष्यों की नाभि में जठराग्नि रूप से स्थित हो। जिस प्रकार धरती में गड़े हुए लकड़ी के थूने अपने ऊपर बांसों को धारण करते हैं, उसी प्रकार तुम भी सब मानवों को धारण करो। मूर्धा दिवो नाभिर्ने पृथिव्या अथा भवदर्ति रोदस्यो तम त्वा देवासोजनयन देव वैश्वानर ज्योतिरिदार्याय। यह अग्नि आकाश का मस्तक, धरती की नाभि एवं धरती व आकाश के मध्यवर्ती प्रदेश के स्वामी थे। हे वैश्वानर, सभी देवों ने श्रेष्ठ मानवों के कल्याण के लिए तुम्हें ज्योतिरूप एवं दानादिगुण संपन्न उत्पन्न किया था। आसूर्य न रश्मयो ध्रुवासो वैश्वानरे दध्रैग्ना वसुनी या पर्वतेष्वषधीष्वप्सु या मानुष्येष्वसी तस्या राजा। जिस प्रकार निश्चल किरणें सूर्य में स्थित हैं, उसी प्रकार सभी प्रकार के धन वैश्वानर अग्नि में निवास करते हैं।
इसीलिए तुम पर्वतीय औषधियों, जलों एवं मनुष्यों में स्थित धन के स्वामी हो। बृहति इव सून्वे रोदसी गिरो होता मनुष्यो तीन न दक्ष स्वर्वते सत्य सुषमाय पूर्वीर वैश्वानराय नृतमाय यहवीय। धरती और आकाश अपने पुत्र वैश्वानर के लिए विस्तृत हो गए थे। जिस प्रकार बंदी अपने स्वामी की अनेक प्रकार से स्तुति करता है, उसी प्रकार चतुर होता सुंदर गति वाले, वास्तविक शक्ति संपन्न एवं सबके कुशल नेता वैश्वानर के लिए महान एवं विविध स्तुतियों का प्रयोग करता है। दिवश्चित्ते बृहतो जात्वेदो वैश्वानर प्ररिचे महित्वम राजा कृष्टिनामसी मानुषीना युधा देवेभ्यो वरिवश्चिकर्त। हे जात्वेद, तुम्हारा महत्व आकाश से भी बढ़कर है एवं तुम मानव प्रजाओं के राजा हो। तुमने असुरों द्वारा अपहृत धन युद्ध के द्वारा छीन कर देवों को दिया था। प्रनु महित्व वृषभस्य वोचम यम पूर्वो वृत्रहन सचन्ते वैश्वानरो दस्योमग्निर्जघन्वा अधुनोत्काष्ठा अवशंबर भेद। मनुष्य जलवर्षा के लिए जिस आवारक मेघ के हंता विद्युत रूप अग्नि की सेवा करते हैं, मैं उसी जलवर्षी वैश्वानर के महत्व का उच्चारण करता हूँ। उसने दस्यु को मारकर वर्षा का जल गिराया एवं शंबर का नाश किया। वैश्वानरो महिम्ना विश्वकृष्टिर्भरद्वाजेषु यजतो विभावा शात्वने शतिनी भिर्ने पुरुनीथे जरते सुनृतावान। वैश्वानर अग्नि अपने महत्व के कारण समस्त मनुष्यों के स्वामी एवं पुष्टिवर्धक अन्न वाले यज्ञों में बुलाने योग्य हैं। शतवनी के पुत्र राजा पुरुनीत अनेक यज्ञों में प्रकाश संपन्न एवं प्रियवाक अग्नि की स्तुति करते हैं। देवता अग्नि। सूक्त 60। वहनिन यशसम वित्थस्य केतु सुप्राव्यम दूत सद्यो अर्थम द्विजन्मान रेमिव प्रशस्तम राते भर्दभृग्वे मातरिश्वा। मातरिश्वा हव्यवाहक, यशस्वी, यज्ञ प्रकाशक, उत्तम रक्षक, देवों के दूत, हवि लेकर देवों के समीप जाने वाले, अरण्यरूपी दो काष्ठों से उत्पन्न एवं धन के समान प्रशंसित अग्नि को भृगुवंशियों के मित्र के रूप में समीप लावें। अस्य शासुरुभयास सचन्ते हविष्मन्त उषिजो ये च मर्ताः दिवश्चित पूर्वो न्यसादि होता पृछ्यो विष्पतिर्विक्षु वेदाः। हव्य के इच्छुक देव और हव्य धारण करने वाले यजमान दोनों ही शासक अग्नि की सेवा करते हैं, क्योंकि पूज्य वांछित फलदाता एवं प्रजापति अग्नि सूर्योदय से भी पहले यजमानों के बीच स्थापित हुए हैं। तम नव्यसी हृदा जायमानमस्मत् सुकीर्ति मधुजिव्मश्याः यमृत्विजो वृजने मानुषासा प्रयस्वंत आयवो जीजनंत। हृदय में स्थित प्राण से उत्पन्न एवं मादक ज्वालाओं वाले अग्नि को हमारी नई स्तुतियां सामने से घेर लें। उचित समय पर यज्ञ करने वाले मनुष्यों ने संग्राम के समय अग्नि को उत्पन्न किया। उशिक्पावको वसुर मनुष्येषु वरेण्यो होता धाई विक्षु दमुना गृहपतिर्दमा अग्निर्भुवद्रयपति रईनाम। यज्ञ स्थल में प्रविष्ट यजमानों के बीच सबके प्रिय, शुद्धिकर्ता, निवास देने वाले, वरण करने योग्य अग्नि को स्थापित किया गया है। वे शत्रुघ्न के लिए दृढ़ निश्चयी, हमारे घरों के पालनकर्ता एवं यज्ञ भवन में धन के अधिपति हों। तम त्वा वयम पतिमग्ने रयिना प्रशंसामो मतिभिर्गोत्मासः आशुन्न वाजंभर मर्जयन्तः प्रातर्मक्षु ध्ययावसुर्जय गम्यात्। हे अग्नि, जिस प्रकार घोड़े पर चढ़ने का इच्छुक सवार घोड़े की पीठ साफ करता है, उसी प्रकार गौतम गोत्रोत्पन्न हम धन के स्वामी, सबके रक्षक, यज्ञ संबंधी अन्न के भर्ता तुझ अग्नि का मार्जन करते हुए सुंदर स्तोत्रों द्वारा तुम्हारी सहायता करते हैं। हे बुद्धि द्वारा धन प्राप्त करने वाले अग्नि, कल प्रातः काल शीघ्र आना।